ध्यान दो लेकिन तो खड़ा वाले बेटा खड़ा उसके बाद बैठ तो मुझको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम लोकल मैक्सिमम मिनिमम हम लोगों ने कर लिया। आज हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम का करने वाले हैं जो एक क्लोज इंटरवल के अंदर, मैंने कल बताया भी था आप लोगों को कि क्लोज इंटरवल में कौन सी वैल्यू मैक्सिमम कौन सी वैल्यू मिनिमम होती है ना। कल डिस्कस किया था ना हमने पिछली क्लास में। एक तो था लोकल, उसमें तो क्या होता था एक से ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स आ सकते थे, एक से ज़्यादा मिनिमम पॉइंट आ सकते थे। तो ऊपर वाली बीच को मैक्सिमम बोल देते थे, नीचे वाले को मिनिमम बोल देते थे। ठीक है, नहीं बैठो। आज हम मैक्सिमम मिनिमम, अब इसके अंदर ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगता है ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगता है। ये अच्छी बात है। क्या करना है, fx अगर आपको जैसे दे रखा है 2x³ माइनस 24x प्लस 107 और 1 से 3 के बीच में आपको इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या है आपने f'(x) ठीक, f'(x) निकालोगे तो 3x² 6x² माइनस 22 इसको 0 के इक्वल रखता है। 6 कॉमन ले लो, x² माइनस 4 x की वैल्यू प्लस माइनस 4। केवल वही वैल्यू मेरे को लेनी है जो इस इंटरवल के बीच में लाई करती है। 1 से 3 के बीच में केवल +2 लाई करती है, -2 लाई नहीं करती है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो केवल x = 2 मेरी एक वैल्यू हो गई, एक वैल्यू मेरी 1 हो गई, एक मेरी वैल्यू 2 हो गई और एक वैल्यू मेरी 3 हो गई। क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अब इस वैल्यू के ऊपर सारी वैल्यूज निकाल लो f के अंदर, fx के अंदर डालो। पहले 1 डाला तो 2 - 24 + 107, तो 109 में से 24 माइनस करोगे ना कितना आ गया 85, ये 85 ठीक है। अब आप इसके बाद क्या करो, f2 निकालो। 2 निकालो कितना हो गया 8 8 2 16 माइनस 48 प्लस 107 कितना हो गया 123। 123 में से 48 माइनस करें, 13 में से 5 गए 8 और ये कितना हो गया 75 कितना आ गया। LCM f3 निकालो, ये 1 और 3 भी लेना है और बीच की वैल्यू लेनी है जो भी x की 0 रखकर आएगी। f3 निकालो, f3 कैसे निकलेगा 27 2 54 माइनस 72 प्लस 107 कितना हो गया 161 में से 72 माइनस कर दो, ठीक है 89। सबसे बड़ी वैल्यू ये है तीनों में से, सबसे छोटी वैल्यू 75। मतलब x = 2 is the point of minimum and x = 3 is the point of और मिनिमम वैल्यू 75, मैक्सिमम वैल्यू 89। बस ये खत्म हो गया, समझ में आ गई। इंटरवल देंगे तुम्हें सारा, उस इंटरवल के बीच में निकालना। f'(x) निकाला, x की वैल्यू निकाली, केवल वो लेनी है x की वैल्यू जो इस इंटरवल में लाई करती है। फिर कोई टेस्ट लगाना, फंक्शन की f(x) में डालते जाओ 1 2 3 को जो भी पॉइंट्स आए, जो सबसे बड़ी वैल्यू वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू वो मिनिमम। बस
बेटा? देखो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी की तरह का क्वेश्चन है एफ एक्स प्लस साइन और लिमिट है 0 से 2 तक। अब क्वेश्चन के अंदर कैसे पहचानोगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा है कि ये लोकल मैक्सिमम मिनिमा? अगर आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम लिखा मिले तो ही लोकल मैक्सिमम मिनिमा करता है, नहीं तो अगर वो अब इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस इन दिस इंटरवल। जो साइन कॉस वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे वो लोकल के हों चाहे वो एब्सोल्यूट के हों, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं पिछली क्लास में मैंने करवाया भी थे क्वेश्चन। तो इसलिए जहाँ लोकल लिखा हो वहाँ पर ही फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना। जहाँ पर भी आपको या तो लिखा होगा फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, या लिखा होगा फाइंड द लोकल फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, तो आपको एब्सोल्यूट ही समझना है, उसमें कोई भी टेस्ट नहीं लगाना जहाँ तक लोकल जब तक लिखा हुआ वर्ड ना है। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है एफ डैश एक्स करा, एफ डैश एक्स तो करना ही करना है 1 + 2 cos 2x 0 रखा, तो cos 2x क्या आ गया -1/2, मतलब माइनस कॉस π/3। तो कॉस 0 से 2π के बीच में कहाँ नेगेटिव होता है? फर्स्ट में होता है। तो फर्स्ट में हम कैसे जाते हैं? पाई माइनस π/3 से, या थर्ड में होता है कॉस पाई प्लस पाई। तो जो x की 2x की वैल्यू आ गई आपके पास, वो एक तो इससे आगे 2π/3 मतलब x आ गई π/3, और एक इससे आ गई 2x इसके बराबर 4π/3 मतलब x कितने आ गई 2π। तो दोनों वैल्यूज आपकी इसके बीच में लाई कर रही हैं, 0 से 2π के बीच में, है ना। अब आपको 4 वैल्यूज निकालनी है। पहले इस फंक्शन में 0 रखो, फिर π/3 रखो, फिर 2π/3 रखो, फिर 2π रखो। जिस पर सबसे बढ़िया आ जाए उसे बोल दो मैक्सिमम है, जिसमें सबसे छोटी वैल्यू आ जाए उसमें कह दो मिनिमम, बस इतना कर दो। समझ में आ गई बात? कर लो, इसको उतार लो। इसके बाद हम कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशन वाला पार्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन शॉर्ट आना ही आना। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, उससे पहले आपको मैंने कहा भी था 10th क्लास के जो सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं वो मैं लिख भी देता हूँ, इसमें याद नहीं करें तो अब याद करें। सर्कल का एरिया πr², सरकमफ्रेंस 2πr, सर्कल में तो यही होता है, फिर स्क्वायर एरिया x², पेरीमीटर 4x, रेक्टेंगल एरिया x × y या l × b, है ना, लेंथ × ब्रेड्थ, और जो पेरीमीटर है वो 2x + y। ठीक है, ये तो एक हो गया सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हो गए। अब 3 डायमेंशनल फिगर्स में आपके सिलेंडर का वॉल्यूम πr², ठीक है, फिर थर्ड सरफेस एरिया 2πrh, टोटल सरफेस एरिया 2πr
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सिलेंडर के बारे में। फिर आता है कोन, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। कोन में क्या होता था इस तरह से, तो ये एल होता था, ये एच ही आर। ठीक है, तो कर्व सरफेस का मतलब है ऊपर वाला, बस बाहर का सरफेस पाई आर। टोटल सरफेस एरिया में नीचे वाला भी ऐड हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर, है ना। ये कोन का हो गया। इसके बाद आता है स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका रब कर दूंगे, रब कर दूंगा। तो फिर आता है सरफेस एरिया। इसमें तो कर्व सरफेस एरिया होता सारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस इसका ये हो गया। वो होता नहीं इसमें यूज, क्या चीज़ हेमिस्फीयर नहीं होगा। और इसका आएगा फिर क्यूबॉइड का आ जाएगा, क्यूबॉइड और क्यूब। क्यूबॉइड का आपका वॉल्यूम LBH और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस LBH, है ना। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बॉक्स का क्वेश्चन आएगा, ओपन बॉक्स टक्कर नहीं होगा, तो उसका एरिया कैसे निकालूंगा। ये ऊपर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है L इंटू B, उसको गायब कर देंगे। तो बचा क्या मेरे पास, एल भी तो एक बचा और ये ट्वाइस बच गया, 2HL प्लस B, समझ रहे हो। बाकी 6 वॉल्स होती है ना किसी भी क्यूबॉइड में, 6 वॉल्स होती है, तो 6 वॉल्स में से केवल ऊपर का ढक्कन नहीं है। और बहुत बार ऐसा भी होता है नीचे भी नहीं लेना मुझे, तो केवल 4 वॉल्स का लेना है, तो 4 वॉल्स का ये हो जाता है 2HL प्लस, ना ऊपर का एल भी ना नीचे का एल। ठीक है, ये ऐसा होता है कि क्वेश्चन बीच में आएगा इसमें कि भाई एक कमरा बनाना है, उसकी वॉल्स की जो कंस्ट्रक्शन है उसका रेट है इतने रुपए पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फुट, और जो नीचे फ्लोर है और जो छत है उसका रेट अलग है ना। तो इसलिए दोनों का फिर अलग अलग मेरे को रुपया निकालना पड़े, कॉस्ट मिनिमम करनी होगी उसको, क्या करना होगा, कॉस्ट को मिनिमाइज। तो कॉस्ट अगर मिनिमम करनी है तो कॉस्ट वॉल्स की निकालूंगा पहले 4 प्लस कॉस्ट निकालूंगा ऊपर और नीचे की टोटल कॉस्ट है भाई, क्योंकि अलग अलग रेट है, या तो सबका एक सा रेट हो जो कि पॉसिबल नहीं है ना। दीवारों का रेट जो होता है बनाने का, मिस्त्री जब लेता है तो अलग होता है, छत का रेट अलग होता है, फ्लोर का रेट अलग होता है। तो वो इस तरीके से बनाओ क्वेश्चन, तो मिनिमम कॉस्ट करते हैं। जब ये क्वेश्चन में हम कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज करेंगे, प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमाइज करेंगे जैसे उसमें करते हैं, या कोई सरफेस एरिया वॉल्यूम किसी का मिनिमम करना होगा, किसी का मैक्सिमम करना होगा, अलग तरह के कुछ क्वेश्चन हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर समझने की होगी वो इसकी लैंग्वेज होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज, इसमें क्या पूछ रहा है। अभी मैं क्वेश्चन लिखूँगा यहाँ पे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा शुरू में तो क्या बोल रहा है इंग्लिश ही, लेकिन तुम्हें पहले ये समझ में नहीं आएगा ये क्या करूँ मैं इसमें, तो पहले जब समझो ना इस क्वेश्चन को फिर उसको आगे करना। तो मैं भी समझाऊंगा इसको। वॉल्यूम क्या होता है इसका, ए क्यूब या एल क्यूब कुछ भी लिख लो, साइड क्यूब, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6A²। ठीक है, और ऐसे ही ये ओपन का है तो अलग अलग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले आपको पता थे, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे थे। चलो आगे कर दो। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा वो क्वेश्चन को समझना। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक
ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे जैसे इसकी ABCD हो गई। अभी मैं इस सरफेस एरिया वॉल्यूम का यूज नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as, ठीक है, whose product is as large as, अब इसमें क्या दे रखा है, एक इसमें हर क्वेश्चन में एक गिवन कंडीशन होगी और एक आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा किसी भी फंक्शन में। ठीक, जैसा भी क्वेश्चन क्या दिया है, दो नंबर मान लो मैंने कहा भाई x और y है, इनका सम आपको 24 दे रखा है, दिस इज गिवन, ये कंडीशन गिवन है, और उसने कहा उसका प्रोडक्ट को मैक्सिमम करके दिखाओ, तो उसने कहा है इज एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब कि मैक्सिमम होना चाहिए इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, x इंटू वाई, ये p हो गया। इसको मुझे मैक्सिमम करके दिखाना है, क्योंकि मैं x की क्या वैल्यू डालूं, y की क्या वैल्यू डालूं, इसमें ये प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि 24 तो किसी से भी हो सकता है ना, तो किसी भी दो का सम 24 बन सकता है, 1 + 23 भी, 2 + 22 भी, 3 + 21 भी, इस तरीके से बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं जिनका सम 24 हो, लेकिन उन पेयर्स में से किसका मैक्सिमम है वो हमें बताना, किस वैल्यू पर x और y की किस वैल्यू पर p मैक्सिमम है, ये मुझे और मैं बात क्वेश्चन में आया। अब जो गिवन कंडीशन होती है वहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के जिसको तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम करना है, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, उसमें डाल दो। मैंने y की वैल्यू यहाँ से निकाली 24 - x। अब इसको मैं फंक्शन को मैक्सिमाइज करूँगा, तो मैक्सिमम मिनिमम तुमने सीख लिया, दो टेस्ट सीखे हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। तो हम सेकंड डेरिवेटिव यूज करेंगे, फर्स्ट यहाँ पर यूज होता ही नहीं है, क्वेश्चन ही सारे ऐसे होते हैं कि उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आसानी से हो जाता है। dp/dx लगाओ, क्या आएगा, 24 - 2x, इसको 0 रखो, तो इससे 2x 24 आ गया, तो x कितना आ गया, 12 आ गया। इससे फिर ये वैल्यू इसमें डाल दो, y कितना आ गया, ये भी 12 ही आ गया, है ना। अगर एक वैल्यू 12 आ गई तो दूसरी 12। अब डबल डेरिवेटिव करो इसको, d2p/dx को, तो आप देखो ये -2 आ जाएगा, मतलब कि नेगेटिव आ गया, तो p इज मैक्सिमम हो गया, एंड a की वैल्यू निकली थी तो उस पे डबल डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, p इज मैक्सिमम एंड x इज इक्वल टू, आपने दो नंबर निकालने थे तो दो नंबर आपने निकाल दिया x और y। अब आप देखो 12 × 12 144 होता है, इसके अलावा किसी भी पेयर का जो प्रोडक्ट है वो 144 आएगा ही नहीं, उससे छोटा ही आएगा। और आगे बात ऐसे क्वेश्चन है, तो इसमें क्या सीखा हमने भाई, एक तो गिवन वैल्यू होगी तो इक्वेशन बनेगी, और एक जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा मुझे, गिवन कंडीशन में से मैं इसे डाल के और सिंगल वेरिएबल में लेके आऊँगा। मेरा काम क्या है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कई बार ऐसा भी होगा 2 की जगह 3 वेरिएबल भी आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हमारा काम क्या है, पर जहाँ पर 3 वेरिएबल होंगे वहाँ गिवन कंडीशन भी 2 होंगी, वहाँ एक कंडीशन गिवन नहीं होगी, वहाँ 2 कंडीशन गिवन होंगी, और उसकी हेल्प से हम इसको जो भी फंक्शन होगा यहाँ पर उसको कन्वर्ट करेंगे पहले सिंगल वेरिएबल में, फिर उसको डबल डेरिवेटिव तक पहुँचाएंगे, और ये सब काम करेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने सिंपल वाला करवाया है, अब मैं आगे जब करवाऊँगा तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम।
क्यों ना होगी? फाइंड टू पॉजिटिव numbers whose sum is 14 and the sum of whose squares is, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम तो 14 है, मतलब x प्लस वाई तो 14 है, ये तो गिवन होगी। और दो नंबर्स के स्क्वायर का सम मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मेरे को मिनिमाइज करो, मिनिमाइज ऐसा उसने बोला। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, अब वहां से y की x की वैल्यू निकालो, इसको डालो, बनेगा क्या x स्क्वायर प्लस 24 माइनस x का सम। फिर ds बाई dx करो, ये 2x हो गया और ये 2 आगे आ गया और ये तो 2 आएगा 24 माइनस x। अब अंदर वाले को करूँगा तो 0 माइनस 1, तो माइनस 1 आएगा, वो इसमें लगा देंगे। you get 2x minus 2 into 14 minus x is equal to 0। तो आपके पास 2x 4x is equal to 28 आ गया, मतलब x कितना आ गया 7, है ना। अब 7 आ गया, डबल डेरिवेटिव करो d2s by dx स्क्वायर। तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, तो ये 2x का तो 2 आ गया, ये माइनस 2 ऐसे रहेगा, अंदर वाले का 0 माइनस 1, तो आप देखो प्लस 4 आ गया जो कि पॉजिटिव है। तो सम इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 7, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 माइनस 7, ये भी 7 ही होगा, ठीक है। यही पूछा था उसने, दो नंबर निकालो जिनका सम 14 हो और उनके स्क्वायर्स का सम मिनिमम हो, तो अब इनका स्क्वायर्स का सम मिनिमम आ जाएगा, सम 14। और एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डेली के डेली नहीं करेंगे तो 4 दिन बाद याद भी नहीं रहेगा, काम नहीं। पूरी एप्लीकेशन में सबसे मुश्किल चैप्टर है। अगर अभी तो मैं समझाऊंगा तो तुम्हें सबको अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है। अगर 2 दिन नहीं करा तुमने, 2 क्लास के बाद अगर बैठे तुम यहाँ पे अब किताब खोल के बैठे, 2 ही क्लास की बता रहा हूँ, 4 भी नहीं, तो ये कहोगे कि क्या करवाया था, समझ में नहीं आया कुछ भी। तो साथ करना, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं 5, 6, 7 क्वेश्चन कराऊंगा, मुश्किल से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, हद मान के बहुत जोर कराऊंगा, पर इतने रिवाइज रोज कर लोगे ना तो भी काम समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और अगर छोड़ के अगले दिन क्लास में बैठे हो खाली कुछ ही समझ में आने का, मजे मार के घर पहुंच जाओगे। अब देखो अगला क्वेश्चन आया 3rd वाला, शो दैट all the rectangles with given perimeter the square has the largest, ठीक है। आपसे कहा गया कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं जिनका पेरीमीटर गिवन है, उनमें से जो स्क्वायर होंगे वो उनका एरिया लार्जेस्ट होगा। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, क्या रेक्टेंगल क्या होता है, जो
तो मेरे को नहीं आवाज आ रही पीछे तक मुझे एक्सरसाइज जल्दी पता रेक्टेंगल क्या होता है रेक्टेंगल ही पता तुझे बाहर में बैठा हुआ है मैं भी तो बताऊंगा कैसे होती है रेक्टेंगल क्या होती है छोटे रेक्टेंगल रेक्टेंगल की 180 डिग्री तेरी डेफिनेशन में कैसे कन्वर्ट हो रही है उसमें इज इट अ रेक्टेंगल तूने बोला ना ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड सम इज 360 कर दिया तूने बस तो यही डेफिनेशन है और कौन सी कहीं ऊपर से उतरेगी ऑपोजिट साइड्स बराबर है चारों एंगल लाइन तूने जो बोला वही बोल ठीक है कैसे छोटी छोटी चीजें नहीं पता तो अब ये फिर बताओ तो क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल बोलना नहीं और कोई नहीं है स्क्वायर इज नॉट अ रेक्टेंगल स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर होता है आज वायरल करूंगा इसे नाम ले लेंगे हाँ और तो रेक्टेंगल में क्या था उसके दो भी इक्वल होते हैं डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं तो रेक्टेंगल के भी होते हैं बता जल्दी से बता इज स्क्वायर अ रेक्टेंगल है तो नहीं तो समझा नहीं पा रहा क्यों नहीं है हाँ जी तृप्ति जी होता है देखिए तो तेरी होता है होता होगा मान जल्दी लेते हैं अच्छे बच्चे तो भाई स्क्वायर्स जो है उसमें डेफिनेशन फिट होती है ना रेक्टेंगल वाली रेक्टेंगल में क्या था ऑपोजिट साइड्स इक्वल और सारे एंगल 90 तो स्क्वायर में भी ये हो रहा है ऑपोजिट साइड्स इक्वल सारे एंगल्स 90 डिग्री तो सारे स्क्वायर रेक्टेंगल्स होते हैं पर ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स ठीक है दोनों तरफ से ट्रू नहीं है ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स छोटे छोटे चीजें हैं तो आपको इसमें क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है पेरीमीटर गिवन है अगर मैंने ये रेक्टेंगल मान लिया तो ये क्या आ गया एक्स ये भाई इसका पेरीमीटर क्या होगा 2x प्लस 2y पेरीमीटर होता क्या है सम ऑफ ऑल द साइड्स तो ये पेरीमीटर गिवन है तो मैंने मान लिया कि k है तो जो भी चीज यहाँ पर गिवन लिखी हुई मिल जाए तुम्हें दैट मींस इट इज कांस्टेंट वो वेरिएबल नहीं हो सकती फिक्स है भैया इतना है सम पेरीमीटर 30 है इसका पेरीमीटर 25 है इसका तो अगर फिक्स कर दिया उसने तो दैट मींस इट इज कांस्टेंट तो आप ये मान के चलेंगे उसको ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब डिफरेंशिएट करो तो ये जीरो हो जाए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज एक तो गिवन कंडीशन तो मिल गई मेरे को अब मुझे क्या प्रूव करना है वो यहाँ से निकालना है स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया मतलब मुझे दो चीजें इस लाइन से पता चल रहा है कि मुझे क्या प्रूव करना है एक तो मुझे इस रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम करना है ये तो बता ही रहा है लार्जेस्ट एरिया लार्जेस्ट पर वो कौन से रेक्टेंगल होंगे जिनका एरिया लार्जेस्ट होगा इट शुड बी अ स्क्वायर तो मुझे और क्या प्रूव करना है इसमें साथ में x ये दो चीज मुझे निकालना है ठीक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है इसकी लैंग्वेज शुरू में दिक्कत लगेगी फिर पहचान लगेगी तो इसीलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन को जो करवाऊँ उसको घर जाके समझ के करना रट्टा मार के या उतार के रट्टा लिया वो नहीं चलेगा घुमा देगा क्वेश्चन तुरंत जैसे क्वेश्चन घुमाएगा फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा अगला क्वेश्चन तो इसलिए जो भी करवाऊँ साथ साथ तो ये दो चीज हो गई और ये गिवन हो गया अब चलो फिर वही काम करना है गिवन कंडीशन में से वैल्यू निकालो जो प्रूव करना है उसमें डाल दो डालो एरिया क्या है हमारे पास x इंटू वाई वाई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से k माइनस 2x अपॉन 2 होगी
अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/2 बाहर रखना, ये हो जाएगी kx माइनस 2x स्क्वायर। तो dA बाई dx k माइनस 4x, इसकी वैल्यू 0, x कितना आ गया k बाई, पहला काम हो गया। अब डबल डेरिवेटिव कर दो, d2a बाई dx क्या हो जाएगी, देखो 1/2, ये 0, ये -4, मतलब नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब एरिया क्या हो गया, इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू k बाई, इतना समझ आ रही। तो एक काम तो हो गया हमारा कि भाई एरिया मैक्सिमम हो गया, कब, जब x जो है k बाई हो गया। अभी दूसरा क्या करना है, x और y बराबर आने चाहिए। ध्यान से समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ। अगर तुम इसकी वैल्यू को इसमें डाल के निकालने की कोशिश करो तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसमें फंस जाओगे, ये कैलकुलेशन लंबी होगी। तो आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू निकली है, ये k की वैल्यू जो कांस्टेंट था, यहाँ पर जो कांस्टेंट दिया है, उसकी वैल्यू यहाँ से dA बाई dx निकालने के बाद जो आपने रखा k की वैल्यू वहाँ से निकालो 4x, वो इसमें डाल दो जो गिवन कंडीशन थी। देखो इससे क्या आ रही है, 4x, इस वैल्यू को तो क्या आएगी, देखो 2x प्लस 2y, इसको उधर ले जाओगे, 2y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू, hence it is a square। हो गई ना, होगी, दोनों कंडीशन हमने फुलफिल कर दी है वाली, ठीक। तो अब इससे वही डिराइव हुआ, हमने क्या करा कि जो रेक्टेंगल्स जिनका पेरीमीटर गिवन होता है उनका एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब वो स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये होगा, इस लाइन का मतलब होगा, ठीक। चलो फर्दर शुरू करते हैं।
given area square has the smallest perimeter. ठीक, ऐसे सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला करा है। अब इसमें क्या दे रखा है, एरिया गिवन है ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल है हमारा एक्स और वाई लेंथ का, एरिया इज गिवन, ये कांस्टेंट दे रखा है आपको गिवन है ना, x इंटू वाई इज इक्वल टू ए। आपको क्या करना है, पेरीमीटर को मिनिमम करना है, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर कितना है 2x प्लस वाई, इसको आपको मिनिमम करना है, ठीक है। और क्या करना है, स्क्वायर भी दिखाना है, क्योंकि वहां तो रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या है, स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर मिनिमम होगा वो स्क्वायर होगा। दैट मींस x इज इक्वल टू, ये दो काम हमें करते हैं, ठीक है। आ जाओ फिर वैसे ही करते हैं जैसे पहले करा था। अब वहां से निकालेंगे, इसमें डालेंगे y इज इक्वल टू k अपॉन x, तो 2x प्लस 2k अपॉन x, ये पेरीमीटर हो गया है ना, उसे मल्टीप्लाई करते हो y की जगह k बाय x। अब dp अपॉन dx, एक सिंगल वेरिएबल में जैसे आए ये एक x में आ गया, तो इसलिए 2 प्लस 2k तो ऐसे ही रहेगा। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। इसको 0 रखो, 0 रख के x की वैल्यू लगा दो x की, तो क्या आएगी 2k अपॉन x स्क्वायर, 2k इक्वल हो गया x स्क्वायर, मतलब x आ गया प्लस माइनस रूट k, क्या आ गया प्लस माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और x की वैल्यू लगा। अब क्योंकि ये साइड है तो नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड ऑफ अ रेक्टेंगल है तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव के ही लेंगे रूट के, तो x कितना हो गया, माइनस को कंसीडर हम नहीं करेंगे। अब डबल डेरिवेटिव करो, d2p अपॉन dx स्क्वायर, कैसे करोगे, इसको ही करना है, इसको ये 0 प्लस ये माइनस 2k, और जो 1 बाई एक्स स्क्वायर बचा इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो आएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसको ऊपर ले जाना और फिर वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लेना, है ना, बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए मेरे को। तो ये पॉजिटिव आ गया मेरे को 4k अपॉन एक्स क्यूब, x की जगह मैं पॉजिटिव डालूंगा k की पावर 3/2, तो मुझे कैलकुलेट करके नहीं दिखाना, ये मेरा कैसा आ गया, मतलब p इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू, इसके बाद समझ में आ गया। अब स्क्वायर प्रूव करना है तो फिर से k की वैल्यू निकालो, और जो गिवन कंडीशन है उसमें ले जाकर डाल दो, k की वैल्यू क्या आई x स्क्वायर, k की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ डालोगे इसमें, तो xy इज इक्वल टू x स्क्वायर, आप देखो x इज इक्वल टू y आ गया, एक तो hence it is a square, समझ में आ गया। तो कैलकुलेशन करना बिल्कुल भी नहीं है इसमें, जो चीज़ बताऊँ वो चीज़ ध्यान रखना, आसान हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन ही करते रहोगे, क्वेश्चन फंस जाओगे।
थोड़ा सा एक फिगर से दो फिगर पे आ जाता है। शो दैट all the rectangles inscribed in a given circle, a square has the maximum area. Square has the maximum. कहता है कि सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स हम ड्रॉ करते हैं उसमें से जो स्क्वायर्स हैं उसका एरिया मैक्सिमम। क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है। गिवन सर्कल मीन्स व्हाट? रेडियस इज गिवन। सर्कल गिवन का मतलब क्या है? तुम साइज बताओगे इतने सेंटीमीटर का, इतने सेंटीमीटर, तो रेडियस इज गिवन। रेडियस मीन्स रेडियस इज कांस्टेंट, जो गिवन है दैट इज कांस्टेंट। तो अगर मैंने इसको मिला दिया ऐसे करके, तो ये तो 90 डिग्री होता है, तो इट विल पास थ्रू द सेंटर, है ना, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये मान लो मैं रेडियस इसका r मान लेता हूँ, ठीक है, ये मान लो x है, ये मान लो y है, ठीक। एक गिवन कंडीशन मेरी, अब इसमें कहीं गिवन कंडीशन नहीं है आपके पास, ये आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, मतलब ये r प्लस r होगी ना, तो 4r स्क्वायर। ये मेरी फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन जो कि गिवन है ना, ये मेरे पास आ गई। एक्स और वाई में रिलेशन जो हो गया वो मैंने निकाल लिया। समझ में आ गया? r इसमें कांस्टेंट है, दो वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये आपने निकाल दिया। अब आपको क्या प्रूव करना है कि भाई इस रेक्टेंगल का जो एरिया है ये मैक्सिमम होगा। कब होगा? जब x बराबर y होगा। तो दो चीज़ें निकालनी है मुझे। एक तो मुझे एरिया को क्या करना है? मैक्सिमम, और दूसरा क्या करना है? उसको बराबर दिखाना है दोनों साइड को। मतलब मुझे प्रूव करना है रेक्टेंगल विल बी अ स्क्वायर। ये एरिया जब भी मैक्सिमम होगा जब ये स्क्वायर बनेगा, ये कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? पक्का समझ में आ गई? अब चलो एरिया क्या होता है इसका? x इंटू वाई। जब नहीं उतारने में समझ लीजिए, पहले बच जाएगा। जब भी एरिया दे रखा हो आपको, मतलब निकालना हो या मैक्सिमम एरिया, और यहाँ कंडीशन दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, तो हमेशा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एरिया स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको कुछ और वेरिएबल मान लो z, क्योंकि जब हम dA/dx करेंगे, इसका दोनों तरफ करेंगे, तो 2a dA/dx आएगा। जब हम उसको 0 के बराबर रखेंगे तो उससे क्या आ जाएगा? 2a dA/dx है ना। ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँगा तो ये तो 0 ही रखना है मुझे, तो अल्टीमेटली तो आएगा तो dA/dx इज इक्वल टू 0 ही। समझ में आ रही मेरी बात? 2a का कोई रोल नहीं ना, वो तो 0 हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने ए स्क्वायर करा, ये कैलकुलेशन बचाने के लिए तुम्हारी। आर.डी. शर्मा में विदाउट स्क्वायर करे ही कर रखा है उसको, हो सकता है आर.एस. में भी कर रखा, मुझे नहीं पता। जो भी तुम पढ़ते हो उसमें हो सकता है ऐसा दे रखा हो सकता है ऐसा दे रखा हो, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे ही करो, स्क्वायर कर लो एरिया जब भी करना हो, और उसको किसी और वेरिएबल के नाम मानकर, और इसकी वैल्यू डाल दो वाई स्क्वायर की, वहाँ से निकाल लो 4r स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये z के इक्वल आ गया। इतनी बात समझ में आती सबको? अब तुम्हारा सिंगल वेरिएबल बन गया है। अब क्या करना है? इसको तो dz/dx निकाल लो, तो dz/dx निकालना हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू 2x, वेरिएबल x ही है, r को नहीं लेना, ये तो कोफिशिएंट है, माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? 4x क्यूब इज इक्वल टू 8r स्क्वायर एक्स, एक x से x काट दो, 4 से इसे काट दिया, तो x स्क्वायर आ गया इतना, तो x कितना आ गया? √2r। नेगेटिव कभी भी नहीं लेना क्योंकि साइड ले रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है ना। इसका अंडर रूट करूँगा तो 2 का √2 r स्क्वायर का r आ गया। डबल डेरिवेटिव कर दो, d2z/dx स्क्वायर
ठीक है, ये कितना आ जाएगा 8r² माइनस 12x² आएगा। अब इसके x² को यहाँ डाल दो, x² क्या आया था मेरा 2r² x² कितना 2r² माइनस दिस इंटू 2r²। अब ये कैलकुलेशन से बिना करे ही तुम्हें समझ में आ रहा है 24 है 8 है, तो नेगेटिव ही आना है। तो एरिया क्या, तो z कैसा हो गया, z इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू √2r। लेकिन हम तो z नहीं करना था हमें प्रूव, हमें क्या करना था, जब z मैक्सिमम होगा तो ये स्क्वायर एरिया भी मैक्सिमम होगा, जहाँ z मैक्सिमम होगा वहीं पर एरिया भी उसका मैक्सिमम इम्प्लाइज a इज, ठीक है, एट x इज इक्वल टू, यहाँ तक समझ में आ गया सब। एक काम हमारा हो गया, अब दूसरा काम क्या बचा, स्क्वायर रूट करना है। तो जहाँ कांस्टेंट है इसकी r² की वैल्यू निकालो x²/2, कहाँ ले जाकर डाल दो जहाँ गिवन कंडीशन थी वो x² + y² इज इक्वल टू 4 इंटू r² की वैल्यू निकाल दो, r² की वैल्यू क्या है x²/2, x²/2 2 से काटो इसको, तो ये आ गया x² + y² इज इक्वल टू 2x²। तो y² कितना आ गया 2x² माइनस x², तो y क्या आ गया x। तो hence it is a चलो फटाफट। कोई चीज नई स्टेप समझ में आया हो तो बोल देना।
तो आ बेटा थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसको देख ले ए बी is a diameter of a circle and C is any point on the circle. Show that area of triangle ABC is maximum when it is isosceles. AB is the diameter of circle. If C is any point on the circle, show that area of triangle ABC is maximum when it is isosceles. मतलब मुझे इसका एरिया क्या करके दिखाना है, मैक्सिमम करना है, और क्या दिखाना है, x इक्वल टू y. ये मुझे करना है काम टू प्रूव, है ना. अब गिवन कंडीशन क्या हो जाएगी, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये रेडियस होगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गई, 4r² के जैसे पीछे करा था हमने. ये गिवन कंडीशन होगी मेरे पास. ये मुझे एरिया मैक्सिमम करना है, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये एरिया आ गया. अब इसको स्क्वायर करो दोनों तरफ. क्यों करो स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर जो गिवन कंडीशन है वो भी स्क्वायर में है सारी, जैसे पिछले वाले में करा. z मान लो इसको, और 1/4 x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से निकाल लो, 4r² माइनस x स्क्वायर, और इसके अंदर पुट कर दो उसको, मल्टीप्लाई 1/4 जो हो जाएगा 4r² x स्क्वायर माइनस x की पावर. ठीक है. अब बस वही काम करना है, डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव सब करो अपना, जैसे करते हो dz/dx 1/4 बाहर. ठीक है. इस कंडीशन को हटा रहा हूँ मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है. तो डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 8r² x, और ये हो जाएगा माइनस 4x³ 0 के बराबर रख दिया, तो 4x³ किसके बराबर आ जाएगी, 8r² x, 4 to the 8 और एक x कट गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r². मतलब ये भी वैसे ही सेम ही आ गया. इससे पहले वाला जो करा था वही था ना, √2r आया था ना वो भी, बस वो वहाँ पर रेक्टेंगल था या ट्रायंगल था. अब डबल डेरिवेटिव कर दोगे आप, डबल डेरिवेटिव करोगे d2z/dx कितना आ जाएगा. इसको डेरिवेटिव करने पर इसको करना 1/4 8r² माइनस 12x², है ना. 1/4 8r² माइनस फिर से वही 24r² आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया. तो z इज मैक्सिमम implies a is maximum and x is equal to √2. तो पहला काम हमारा. अब इस वैल्यू को ले जाओ, r की वैल्यू को, और जो गिवन कंडीशन है उसमें ले जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास सेम. ठीक है. सेम ही करनी है. एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कर लेगा.
ये चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2009-2014 में आया हुआ है। कर दो आगे, इसलिए रह गए तो बच्चा वो वहां से उतरा देना। आगे देखो, if the sum of the lengths of the hypotenuse is maximum angle between them is pi by 2. ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या बोला था उसने, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज सम किसका, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। हाइपोटेन्यूज x मान ली, y मान ली, तो x plus y is equal to k, दिस इज गिवन, है ना। शो क्या करना है, एरिया मैक्सिमम होगा और एंगल बिटवीन कब होगा मैक्सिमम, व्हेन एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 3। मतलब हमें टू प्रूव क्या करना है, निकालना है एरिया मैक्सिमम करना है और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्रूव करना है। ये हमारा काम है, कर लेना यहाँ पर, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको बताओ। गिवन कंडीशन तो हो गई, एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इसकी हाइट निकाल लो, क्या आएगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आगे बात, अब जो कि रूट में आ गए फिर फंस गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एरिया स्क्वायर कितना आ गया 1/4 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इसको जेड मान लिया। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, जो वेरिएबल इसकी वैल्यू निकाल कर डालूं, जो वेरिएबल कम बार आ रहा है, y 2 बार आ रहा है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे करूं, तो y यहाँ भी है ना। तो आप x की वैल्यू डालेंगे, यही तरीका है ढूंढने का। इसको डालने का भी हो जाएगा, लेकिन और बहुत बड़ा होगा। तो जो देख लो जिसमें जो कम बार आ रहा है उसकी, तो वहाँ से x की वैल्यू निकालो और इसे पुट कर दो, वाई स्क्वायर एक्स की जगह डाला मैंने के माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसको स्क्वायर को खोल रहा हूँ, वाई क्या आ गया के माइनस सॉरी एक्स के माइनस वाई, इसका स्क्वायर खोल रहा हूँ, के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2k वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये कैसे हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो वेरिएबल, के स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2k वाई क्यूब और z, तो dz अपॉन dy निकाल दो, 1/4 ये हो गया 2k स्क्वायर y माइनस 6k y स्क्वायर, इसको 0 के बराबर रख दो और कैलकुलेट करो उसको, क्या आ गया, ये हो गया जी 2k स्क्वायर y इज इक्वल टू 6k y स्क्वायर। एक y से y काटो, एक k से k काटो, 2 से 3 काटो, तो y कितना आ गया जी आपका
के बाई, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव कर दो इसका, a2z अपॉन डी बाई स्क्वायर 1/4 क्या बनेगा 2k स्क्वायर माइनस 12k बाई, इस y की वैल्यू डाल दो इसमें 1/4 2k स्क्वायर माइनस 12k इंटू k बाई 3, 3 4 से 12, 2k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो z इज मैक्सिमम implies a is max at x equal to k by, तो आपका पहला काम हो गया, a मैक्सिमम आ गया। अब एंगल बिटवीन देम निकालना है हमने, तो इसकी वैल्यू फिर से निकालो, k की वैल्यू क्या थी 3y, वहाँ ले जाकर डालो उसको, तो देखो यहाँ डालोगे तो क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, तो मतलब x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। अब cos थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा क्या होता है y अपॉन x, तो यहाँ से y अपॉन x कितना आएगा हाफ आएगा, y अपॉन x कितना आएगा हाफ, थीटा कितना हो गया पाई बाई, आगे बात समझ में, दो बार बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। Open tank with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. So that the cost of the material will be least when depth of the tank is half of the width. ठीक है, आप समझते हैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है और डिफरेंशिएशन ये बात कर रहे हैं, लेकिन बोलते आसान है तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो यही बात कर रहा था। तो एक स्क्वायर बेस का ओपन टैंक है, स्क्वायर बेस का ओपन टैंक का मतलब हो गया स्क्वायर बेस का मतलब है कि जो इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ है वो ये है, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, ये दोनों बराबर है, मतलब ये एक्स है ये भी एक्स है, ठीक है, दिस इज एक्स दिस इज ऑल्सो एक्स, स्क्वायर बेस।
और हाइट मुझे नहीं पता, हाइट कुछ और है इसकी। मान लो मैंने मान ली हाइट h, दिस इज हाइट, फिगर ठीक दिख रही है? ये दूसरी बनाओ, मजा नहीं आ रहा। इसका ढक्कन नहीं है ऊपर का, ओपन बॉक्स और स्क्वायर बेस है, हाइट पता नहीं क्या है। इसलिए क्या है, ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मेटल शीट सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वॉल्यूम इसका गिवन है कि भाई इतने लीटर पानी आएगा इसके अंदर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये कांस्टेंट है गिवन। ठीक है, कहता है शो दैट कॉस्ट ऑफ द मेटेरियल विल बी लीस्ट। इसकी जो कॉस्ट है वो लीस्ट होगी। इसकी कॉस्ट कब लीस्ट होगी, जब इसका सरफेस एरिया लीस्ट होगा। तो किससे बनी है ये, मेटल शीट से बनी है। मेटल शीट की कॉस्ट जब कम हो जाएगी तो एरिया मतलब ये इसकी कॉस्ट भी मिनिमम हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब इसका एरिया जो है मुझे वो मिनिमम करके दिखाना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, ओपन बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4xh, ये मेरा क्या हो जाएगा, एल बी प्लस 2h, एल प्लस बी अभी मैंने ओपन बॉक्स का लिखवाया, तो एक एल बी हट गया, नहीं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2xh, है ना, 2lb प्लस 2bh प्लस 2lh, तो उससे बनता है 2x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2xh, तो 2xh तो 4xh हो गया, एक एक्स स्क्वायर मैंने हटा दिया, तो क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 4xh। समझ में आ गई बात। इसको मुझे मिनिमाइज करना है। अगर ये मिनिमम हो गया तो मैं कह दूंगा कॉस्ट भी मिनिमम है, क्योंकि इसका एरिया मिनिमम होते के साथ हो जाएगा। अब देखो यहाँ से गिवन कंडीशन से वैल्यू निकालो, अब यहाँ क्या चीज़ कम बार आ रही है एच, तो आप यहाँ से एच की वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए अपॉन एक्स स्क्वायर, ए अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैंने h की वैल्यू निकाल ली, एक x कर दिया, तो एरिया निकाल लो उसका डबल सिंगल डेरिवेटिव को पहले 2x, और ये हो गया 4k अपॉन एक्स, तो इसका आ जाएगा 4k अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 0 रख लो, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1/x। इससे वैल्यू निकालो 4k अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गई 2x के, तो ये 2 2 का 4 हो गया, एक्स क्यूब जो है वो आपकी 2k के बराबर आ गई, एक्स जो है वो 2k की पावर 1/3 आ गई। अब डबल डेरिवेटिव कर दो, d2a अपॉन dx स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगी 2a, और ये हो जाएगी प्लस 8k अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब, तो इससे ही बन जाएगी एक्स क्यूब 2k है ही आपके पास, तो आप इसके नीचे डालोगे तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, मतलब पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो मैं कह दूंगा एरिया इज मिनिमम। ठीक है, implies cost is minimum at x is equal to कितना 2k की पावर 1/2। तो क्या करना था हमने, कॉस्ट मिनिमम कर दी थी ना, और एक और कंडीशन लगा दी थी, डेप्थ ऑफ द टैंक मतलब h इज हाफ ऑफ द विड्थ, मतलब हमने निकालना है h इज इक्वल टू x/2, ये भी हमें अभी दिखाना है। तो बहुत आसान तरीका वही बताया मैंने, इसे उठाओ और कंडीशन ले जाकर डाल दो, इसकी वैल्यू k की वैल्यू इसमें डालोगे वो कंडीशन, तो आ जाएगी एक्स स्क्वायर एच इज इक्वल टू k की जगह क्या डालूँ मैं, एक्स क्यूब अपॉन 2, एक्स क्यूब बाई 2, तो ये कर दो उससे, तो एच क्या आ गया 1/2, काटने के बाद आगे हम बता दो क्या बताए, वही क्या होगा, क्या हो गया ना।
रिवाइज जरूर करना है, बिना रिवाइज करे नहीं आना